नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं टिटवाला। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां आ जाती हैं या यूं कहा जाए दूरियां कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य आयोजन होता है। और इस दिव्य आयोजन में सबसे बड़ी जो भूमिका रही माननीय श्री हरि हीरा दास जी बाबा और जो कथावाचिका हैं प्रियंका जी, इनकी मधुर वाणी सुनकर आज हम लोगों के आंखों से आंसू छलक आए। ऐसा भरत चरित्र की कथा, ऐसा दिव्य कथा बहुत कम सुनने को मिलता है, जो इस समय टिटवाला में चल रहा है, स्टेशन के पास है। भक्ति में शक्ति, और शक्ति जब भगवा रूप में निखरती है तो क्या कहने। प्रियंका जी, ये जो कथा का वाचन हो रहा है आपके मुखार बिंद से और भक्ति में शक्ति उमड़ी है, पहले जाने के आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा हृदय से जय जय श्री राम, सभी को प्रणाम। मेरा पूरा नाम प्रियंका भारती है। मेरा जो शरीर है वो एक लोधी क्षत्रिय समाज से आता है और मेरा जीवन माननीय मेरी गुरु श्री उमा भारती दीदी की गोदी में मेरा बचपन हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ वो पूज्य माननीय उमा भारती जी और मेरे पूज्य दादाजी श्री धीमान सिंह जी के बदौलत हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया केवल मेरा जीवन बनाने। तो आज मैं जो भी हूँ वो इन दो महाविभूतियों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये हम लोग देखे हैं, अक्सर सुनने में आता है, पढ़ते भी हैं कि जीवन में जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है प्रियंका जी, तभी कुछ ऐसा दिव्य आयोजन होता है। सही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है, भाग्योदयन बहु जन्म सत्संग चलबते पुरुषो यदा। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य अर्जित होता है तब कहीं जाकर के मैं भगवान की कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो ये हमारे करोड़ों जन्मों के भाग अर्जित हुए हैं कि हमें भगवान की कथा सुनने का, कहने का और कराने का फल प्राप्त हुआ है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय श्री हीरा दास महाराज जी को कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, सभी भक्तों का दर्शन कराया। और ये महाराष्ट्र तो सभी राष्ट्रों का राष्ट्र है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र तो माता लक्ष्मी जी का मायका है, क्योंकि समुद्र की बेटी है और समुद्र नजदीक है महाराज। तो ये मुंबई तो माता लक्ष्मी का मायका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आज आपने पूरा वनवास का प्रसंग उठाया था, है ना। और प्रसंग जब शुरू किया आपने तमसा नदी से, जी, है ना, निषाद राज का, फिर राम केवट का प्रसंग उठा, राम केवट संवाद का उठा, और ऐसे ऐसे प्रसंग, और जाकर भरत चरित्र पर आप सबको रुला दिए। ये राम जी की कथा है। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, वो हमेशा एक बात कहती है, ये राम की कथा है, अगर हृदय से सुनी जाए या कही जाए तो कहते सुनते दोनों ही वक्त नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कथा सुनने के लिए भाव होना बहुत जरूरी है, और जब आपके अंदर भाव जब प्रकट होता है प्रभु के प्रति, तो निश्चित रूप से भाव प्रेम आंसू बनकर के प्रभावित होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रियंका जी, एक ही और जानना चाहेंगे, वन यात्रा में जब परिचय हुआ सीता जी ने किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत मार्मिक ढंग से जो चित्रण दिया है, क्या कहने। ये जो प्रसंग आपने सुना कि वनवास की माताओं ने जानकी जी से उनके पति का परिचय पूछा, तो ये जो प्रसंग जो सुनाया श्री रामचरितमानस के माध्यम से, ये परिचय देने का तरीका, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज भी हमारे देश में, आज भी जब आप ग्रामीण अंचलों में जाओगे तो वहाँ की माताओं को जब पूछा जाएगा उनके पति के बारे में, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में नियम है कि पत्नियां पति का नाम नहीं लेती। तो आज भी हमारे गांव में ग्रामीण की जो अंचल की माताएं हैं, आज वो भी पति का नाम इशारों से बताती है, सैनों से बताती है, निज पति कह के बताती है। और एक अंतिम प्रश्न है। जी जी। पाखंड पर प्रहार आपने किया है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे शार्ट में। मैं पाखंड के उसको लेकर के एक ही बात कहूंगी, चाहे पाखंड सतयुग में रहा हो, चाहे पाखंड त्रेता में रहा हो, चाहे पाखंड द्वापर में रहा हो, चाहे पाखंड कलयुग में रहा हो, पाखंड चलता बहुत तेज है लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और मेरा आग्रह है, जो देश में पाखंड फैला रहे हैं उनसे आग्रह है, सुधर जाओ, भक्त बनिए, तुलसीदास बनिए, कालेम मत बनिए। अगर कालेम बनकर के पाखंड फैलाओगे तो निश्चित रूप से फिर हनुमान जी आपको दंड देंगे जैसे कालेम को दिया। मैं यही कहूंगी, और जनता जनार्दन से आपके दर्शकों के भी यही कहूंगी, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत।
विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में हमारे इस चैनल क्या कहना चाहेंगे, अवधपुरी चैनल को? अवधपुरी चैनल के लिए पहले तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कई चैनलों पर जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन पहली बार एक अवधपुरी चैनल मुझे ऐसा मिला कि जिनके जो संवाददाता है उन्होंने केवल हमें कवरेज नहीं किया है, पूरा बैठ कर के कथा सुना। मैं तो यही विचार कर रही हूँ कि उन्होंने, हमने जो कथा 4 घंटे में कही, उन्होंने 4 प्रश्नों में पूरी कथा को समेट लिया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी दर्शकों से और निवेदन करूंगी कि हमारे अवधपुरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप सभी लोगों को पुनः हृदय से जय जय श्री राम। टिटवाला में कथा चल रही है 22 तारीख तक, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कोटि सा नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दर्शकों, इस कथा के सूत्रधार माननीय श्री हीरा दास जी बाबा जो संस्थापक हैं इस संस्था के, श्री श्री परमानंद सिद्ध महाराज की कृपा से श्री राम कथा का संगीतमय आयोजन। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? क्या हो रहा, क्या 2 शब्द बोलिए। जय सीताराम ही बोल दीजिए। जय सिया राम, परमानंद महाराज की जय हो, ऐसी कथा चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।